हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी दवाइयां यूज की जाती हैं। दोस्तों, यदि आपके घर पे छोटा बच्चा है और जिसकी उम्र 0 से लगाकर 2 वर्ष की है, तो आपने देखा होगा उस बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो वह अचानक रोने लगता है और वो यह नहीं बता पाता कि उसको क्या समस्या हुई है। साथ ही कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 वर्ष से लगाकर 5 वर्ष की है, तो वह यह बता पाएगा कि इसको क्या समस्या हो रही है। परंतु आप ऐसी स्थिति में असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, और कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बच्चे को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण दवाई जो बच्चों के लिए जरूरी है या उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो बच्चे को एक बार आराम दिलाया जा सकता है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। इस वीडियो में बच्चों में यूज होने वाली दवाई के बारे में बताऊंगा और ये दवाई आपके घर पे जरूर होनी चाहिए यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। और वे दवाइयां क्या हैं और किन किन स्थितियों में उन दवाइयों का यूज किया जाता है और कितनी मात्रा बच्चों में दिया जाता है, ये सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों में जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो पेट दर्द की होती है। और बच्चों में पेट दर्द होता है पेट में गैस बन जाने के कारण, दूध और खाना नहीं पचने के कारण। और यदि कोई बच्चा है वो माँ का दूध पीता है तो माँ कई बार जैसे आलू, बैंगन, बेसन, ये कुछ खाद्य पदार्थ खा लेती हैं, तो उससे भी बच्चे का पेट दर्द हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटा बच्चा है 0 से लगाकर 6 महीने का, तो वह अपने पैर को पेट की तरफ मोड़कर रोने लगता है। यह रोना लगातार भी हो सकता है और रुक रुक के भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को पेट दर्द कहते हैं। तो इस स्थिति में जो दवाइयां दी जाती हैं, जो सबसे प्रमुख दवाई है कोलीमैक्स ड्रॉप, और इसके साथ जो दवाई दी जाती है कोलिकिड ड्रॉप, दोनों दवाइयां बहुत ही ज्यादा दी जाती हैं। यदि बच्चे का पेट दर्द होता है तो ये दवाइयां देके बच्चे का पेट दर्द ठीक किया जाता है। और इन दोनों ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन जो है वो अलग है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये दवाइयां पेट दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। और अब बात करते हैं कि ये जो दवाई है, ये ड्रॉप है, ये बच्चों को कितनी कितनी मात्रा में देनी चाहिए। सबसे पहले दोनों ड्रॉप्स में से आपको एक ही ड्रॉप देनी है, दोनों नहीं देनी है। कितनी मात्रा में देनी है? यदि बच्चे की उम्र 0 वर्ष से लगाकर 3 वर्ष की है तो उसे 1 बूंद से लगाकर 4 बूंद दी जा सकती है। और यदि किसी बच्चे की उम्र 4 महीने से लगाकर 1 साल की है तो उसे 5 बूंद से लगाकर 10 बूंद दी जा सकती है। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो उसे पूरा 1 ml या उसके साथ जो ड्रॉपर आता है पूरा भरकर ड्रॉपर उसे दिया जा सकता है। और यदि बच्चा ज्यादा बड़ा है तो उसे उसके अकॉर्डिंग डोज दी जाती है। और दूसरी दवा है स्पोरोलैक पाउडर। इसमें कॉम्बिनेशन होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस। ये मुख्यतः उस समय दिया जाता है जब बच्चे को दस्त लगती है या उसे दूध नहीं पचता है। उस स्थिति में यह स्पोरोलैक पाउडर बच्चे को दिया जाता है। कितनी मात्रा में दिया जाता है वो बताता हूँ। यदि बच्चे की उम्र 0 से लगाकर 6 महीने की है तो उसे स्पोरोलैक पाउडर का जो सैचेट आता है उसे आधा सैचेट सुबह और आधा सैचेट शाम को दूध या पानी के साथ घोलकर दिया जाता है। और यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से या 1 साल से ज्यादा है तो उसे 1 सैचेट दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। अगली जो दवा है पैरासीटामॉल। इससे आप भली भांति परिचित है। ये जो है बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये पैरासीटामॉल सिरप और ड्रॉप दोनों फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाता है। जब बच्चे को बुखार या उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है तो आप उसे दे सकते हैं। और पैरासीटामॉल की क्या डोज दी जाती है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम डोज दी जाती है। जैसे यदि किसी बच्चे का वजन है वो 2 किलो या 2 केजी है तो उसे 30 मिलीग्राम पैरासीटामॉल दिया जाएगा। और अगली जो सिरप है सिट्रजिन सिरप और सिट्रजिन ड्रॉप। इसका जो सबसे फेमस और पॉपुलर ब्रांड है वो है ब्रांड नेम वो है ज़ायरटेक। इसे आप अपने घर में जरूर रखें। जब बच्चे को छींक आए, नाक बहने लगे, आंख से पानी आने लगे या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, छोटी फुंसियां हो जाए या सूजन हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो उस कंडीशन में ये दवा जो है सिट्रजिन बच्चों को दी जा सकती है। और ये जो दवा है कितनी मात्रा में देनी है यह जान लेते हैं। और इसकी डोज कितनी रहती है? प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग 0.25 मिलीग्राम प्रति केजी प्रति डोज रहती है। यदि किसी बच्चे का वजन जो है मान लीजिए 10 किलो है या 10 केजी है तो उसे 2.5 ml सिट्रजिन दिया जाएगा। और एक ही बार दिया जाएगा जो कि सामान्य डोज होती है।
और अगली जो दवा है डोमप्रिडोन सिरप और डोमप्रिडोन ड्रॉप, ये दवा आपको जो इसके ब्रांड नेम है वो डोमेस्टॉल नाम से बहुत ही फेमस है। इसका प्रयोग बच्चों में उस समय लिया जाता है जब बच्चे को उल्टी होती है, तो इस स्थिति में बच्चे को डोमप्रिडोन सिरप दी जाती है। इतनी मात्रा में देनी होती है जिसकी वर्ष जो रहती है 0 से लगाकर 6 महीने की होती है, उसे 5 से 6 बूंद ये ड्रॉप दी जाती है। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो उसे पूरा ड्रॉप दिया जाता है जो उस दवा के साथ में आता है। अगली जो दवा है नेजल ड्रॉप, ये एक सलाइन नेजल ड्रॉप है जिसे आप नज़ोक्लेयर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब बच्चों को जुकाम हो जाता है या नाक बहने लगता है या नाक बंद हो जाता है, तो उन स्थितियों में बच्चे जो है वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं और श्वास न ले पाने के कारण वो सही से नींद भी नहीं ले पाते हैं। ड्रॉप तो ऐसी स्थितियों में सलाइन नेजल ड्रॉप बच्चों की नाक में डाली जाए तो बच्चों के जो नाक रहते हैं वो खुल जाते हैं, पूरी तरह से सांस ले पाते हैं और आप जान लेते हैं कि कितनी ड्रॉप बच्चों में डालनी रहती है। तो बच्चों में आप 2 ड्रॉप दिन में 2 बार या 3 बार दोनों नेजल में डाल सकते हैं। इससे बच्चे का नाक जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर को बच्चे को दिखा सकते हैं। और ये जितनी भी दवा मैंने बताई है ये दवा आपके घर पर होनी आवश्यक है। दोस्तों ये वीडियो देखकर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट बच्चे का नहीं कर सकते, ये फर्स्ट एड के तौर पर मैंने आपको बताया है जिससे एक बार बच्चे को आराम मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी और के काम आ सके। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।